चलिए जी, आ जाएंगे फिर फटाफट से, फिर हम लोग शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोनाउन की तरफ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंडेफिनिट प्रोनाउन को अच्छे से डिस्कस कर लिया था। बात करते हैं हम नेक्स्ट आता है मेरे बच्चे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या चीज है भैया, इसको समझने की कोशिश करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है उसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किन शब्दों को हम लोग बोलते हैं, इनको हम लोग समझते हैं। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या कुछ हुआ करता है दोस्तों, आइए फटाफट से जान लेते हैं। इसमें 4 शब्द हैं। This, that, these, those. This, that, these, those. This, that, these, those की अगर हम बात कर दिए बच्चे, सर लेट कर दिया। हाँ बच्चे, मैंने बताया उसका रीजन थोड़ा सा ऑफिस में है ना, करेबल में दिवाली सेलिब्रेशन सा चल रहा था, उस वजह से थोड़ी सी क्लास में लेट हो गई। उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा आप लोगों से। अब तुम आपको मन करो, अब तो आदत सी हो गई ऐसे जीने की, है ना। चलो भाई फटाफट से आ जाते हैं। ये 4 शब्द है हमारे, दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक है भाई, अगर मैं बात करूं इन सभी शब्दों की तो इन्हीं को हम लोग क्या बोला करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इन्हीं शब्दों को हम लोग क्या बोला करते हैं बच्चे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोला करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इन चारों के चारों शब्दों की, ठीक है, दिस, दैट, दीज, दोज की, ठीक है ना, तो इनका यूज हम लोग किन एक्सप्रेशंस के लिए किया करते हैं। दिस हो गया, दैट हो गया, दीज हो गया, दोज हो गया, इनके बीच में आपस में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। ठीक है, अब इन चारों शब्दों में आपस में क्या डिफरेंस है और ये शब्द किसके लिए यूज किए जाते हैं, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दिस, दैट, दीज, दोज। दिस, दैट, दीज, दोज, अगर इन सभी शब्दों की बात करी जाए तो इनका यूज हम लोग किसके लिए करते हैं, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स। ठीक है, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इनका यूज क्या करते हैं, और इनका यूज हम पर्संस के इंट्रोडक्शन के लिए भी करते हैं। और इंट्रोडक्शन भी आमतौर पर किसका, थर्ड पर्सन का। ठीक है, इंट्रोडक्शन भी मेरे बच्चे किसका, थर्ड पर्सन का। ठीक है सर, मैं इसे अच्छे से पढ़ूंगा तो क्या मुझे सिलेक्शन ले पाएंगे। भाई साहब आयुष किस तरह की बात करते हो आप, है ना। ऐसी बातें तो 3rd 4th 5th क्लास के बच्चे करते हैं जो बहुत छोटे होते, नादान होते, ना समझ होते। भाई अगर आप पढ़ाई को ढंग से करोगे तो ऐसी कौन सी ताकत है जो आपको सिलेक्शन से रोक लेगी। भाई कमाल ही करते हो भाई, है ना। सबसे पहले जो बात हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं इसको बहुत अच्छे से पढ़ें आप लोग। उसके बाद किसी भी बुक से प्रैक्टिस करें, है ना। और मैं गारंटी देता हूं आप किसी भी बुक से क्वेश्चन करोगे तो अगर मानकर चलो उस बुक में 100 क्वेश्चन है, 100 में से 90+ क्वेश्चन आपके होंगे। 7-8 क्वेश्चन हो सकता है आपको मुश्किल कर सकते हैं, मुश्किल लग सकते हैं, आप उनको पीछे से देखें, समझे। अगर तब भी समझ में नहीं आता तो मुझे व्हाट्सएप पर भेज देंगे, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस से आपको बहुत हेल्प मिलेगी बच्चे। प्रैक्टिस करनी है, पहले पढ़ना है, सीखना है, समझना है, रिवाइज करना है उसको, और उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, बिना रिवीजन के प्रैक्टिस करने बैठ जाते हैं। तो भैया उन बच्चों से मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा, बिना प्रैक्टिस के रिवीजन करनी ही नहीं है। अगर ऐसा करने की कोशिश करोगे तो भैया काम खराब हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब आपके माइंड में आएगा कि सर एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए तो हम लोग इट का भी तो यूज किया करते थे, तो क्या डिफरेंस है इनमें। हम दिस, दैट, दीज, दोज का भी यूज एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए कर रहे हैं और इट का भी यूज कर रहे थे। तो इट और दिस, दैट, दीज, दोज में क्या डिफरेंस है बच्चे, इनको समझते हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये समझना, दिस, दैट, दीज, दोज ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और इट जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, बहुत ध्यान से सारा फोकस चाहूंगा मैं। अगर मैं आपको ये मार्कर दिखाकर बात कर रहा हूं, ठीक है, अगर ये मार्कर दिखाकर बात की जा रही है दोस्तों, तो हमेशा दिस, दैट, दीज, दोज, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब ही क्या होता है, किसी चीज को प्रदर्शित करना, रिप्रेजेंट करना, एक्सप्रेस करना। ठीक है, तो अगर हम किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करके दिखाकर बात कर रहे हैं दोस्तों, तो दिस, दैट, दीज और दोज, इस तरह के एक्सप्रेशंस का यूज हम लोग करेंगे। ठीक है, इस तरह के एक्सप्रेशंस का यूज करेंगे। आपकी कोई बुक है, नेहा बच्चे भी इस पर काम चल रहा है ना। हालांकि 1 साल से ज्यादा हो गया, थोड़ा सा मैं भी ढीला हूं इन कामों में, थोड़ा सा समय लग रहा है, बट दे रहा है, दुरुस्त है। अगर किसी चीज को आप रिप्रेजेंट दिखाकर बात करते हैं ना दोस्तों, तो ऐसी सिचुएशंस में आप लोग दिस, दैट, दीज और दोज इस तरह का यूज बिल्कुल करेंगे। ठीक है, दिस, दैट, दीज, दोज का यूज करेंगे फर्स्ट टाइम। भाई अगर आप दिखाकर बात कर रहे हो, ये एक मार्कर है, ये मार्कर मैंने कल खरीदा, ठीक है ना, उसको बेशक इसके बाद मैं इसको जेब में रख लूं और इसके बाद जितने भी सेंटेंस बोलूं तो वो अंडरस्टूड है कि मार्कर के लिए ही बोल रहा हूं। तो बार बार इसे दिखाने की जरूरत नहीं है, बार बार इस मार्कर को दिखाने की जरूरत नहीं है बच्चे, सिर्फ ये एक ही बार रिप्रेजेंट किया जाएगा,
सिर्फ इसको एक ही बार हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे बच्चे, और एक ही बार रिप्रेजेंट करेंगे तो हम ऐसी सिचुएशन में दिस दैट दीस दोस का यूज फर्स्ट टाइम करेंगे। उसके बाद जितनी बार भी यूज कर रहे हैं आप उसके लिए क्या यूज करोगे, इट का यूज करोगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं? नंबर क्या है सर आपका? अरे भाई नंबर नहीं पता तो नंबर लिख लो भाई, कॉल ना करे भूल कर भी कोई। 4 है, 99909484949 999 ठीक है। तो ये मार्कर मैंने कल खरीदा, आई बॉट दिस मार्कर यस्टरडे। अब मैं बार बार नहीं कहूंगा ये मार्कर बहुत अट्रैक्टिव है, ये मार्कर मुझे बहुत अच्छा लगा, ये रेड कलर का है, ये बहुत स्मूथ है, बार बार दिखाने की जरूरत नहीं है। ये मार्कर मैंने कल खरीदा, इट इज वेरी एक्सपेंसिव है ना, इट इज वेरी स्मूथ, इट इज वेरी अट्रैक्टिव, इट इज वेरी कॉस्टली, व्हाटएवर कुछ भी लिखेंगे तो सेकंड टाइम जब स्टेटमेंट फ्रेम किया जाएगा तो हम लोग इट का यूज किया करते हैं। ठीक है, दिस दैट दीस दोस का यूज आप पहली बार किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो दिखाकर करोगे, तो दिस दैट दीस दोस का करो, उसके बाद उन्हीं चीजों के लिए आप लोग इट का यूज करें। ठीक है, बस समझ पा रहे हैं? दिस इज माई डॉग, ये मेरा डॉग है, उसके बाद मैं उसके लिए इट का यूज करूंगा, इट इज वेरी, या फिर ही, क्योंकि पेट है, पेट के लिए आप लोग ही का भी यूज कर सकते हैं, पेट एनिमल्स के लिए आप लोग ही का भी यूज कर सकते हैं। आशा करता हूं मेरी बात समझ में आई होगी। अरे बोलो भाई फटाफट से, अब बात कर लेते हैं, है ना, इन चारों एक्सप्रेशंस में कोई डिफरेंस भी है क्या? इन चारों के चारों एक्सप्रेशंस में कोई डिफरेंस है क्या, वो और देखते हैं। दिस दैट दीज दोज, दिस दैट दीज दोज, अगर मैं बात कर रहा हूं इन सभी की, दिस दैट दीज दोज की, तो अब इनमें डिफरेंस क्या है ये तो समझ में आ गया कि दिस दैट दीज दोज का यूज कहां करेंगे, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स के लिए कर सकते हो, नॉन लिविंग के लिए कर सकते हो, किसी भी पर्सन के इंट्रोडक्शन के लिए कर सकते हैं, किसी भी पर्सन के इंट्रोडक्शन के लिए आप कर सकते हो। जैसे मैं कहूं यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा और मैं कह रहा हूं दिस इज माय फ्रेंड राहुल, ठीक है, तो बिल्कुल थर्ड पर्सन को इंट्रोड्यूस करने के लिए आप लोग इसका यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है इसमें। बात अगर हम कर लें इनमें डिफरेंस क्या है, चलिए जी, दिस और दीज, इन दोनों का ही यूज आप नजदीक की किसी चीज के लिए किया करते हैं। दिस और दीज, इन दोनों एक्सप्रेशंस का यूज मेरे भाई आप पास की चीजों के लिए किया करते हैं, नियर, जो आपके नजदीक है। ऐसे ही मैं बात करूं दैट और दोस की, तो इनका यूज हम लोग हमसे जो चीजें दूर हैं उनके लिए क्या करते हैं, जो चीजें हम लोगों से दूर हैं उनके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चे, दैट या फिर दोस। ठीक है, नजदीक की चीजों के लिए दिस और दीज आएगा, और दूर की चीजों के लिए मेरे बच्चों दैट और दोस का यूज करेंगे। दूसरी बात करें, दिस और दैट, इन दोनों का यूज हम लोग सिंगुलर केसेस में किया करते हैं। सिंगुलर केसेस के लिए आप लोग किसका यूज करेंगे, दिस और दैट, है ना। और अगर हम बात करें दीज और दोस की, दीज और दोस की अगर हम बात करें तो इनकी बात अगर हम करते हैं तो दोस्तों इनके लिए हम लोग प्लूरल चीजों का यूज करते हैं ना, ये प्लूरल चीजों के लिए यूज की जाएंगी, दीज या फिर दोस। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है बच्चे इन वर्ड्स में। ठीक है, चलिए भैया, तो कोई भी चीज अगर नजदीक है और प्लूरल है, तो नजदीक है और प्लूरल है तो उसके लिए क्या यूज करोगे, दीज। कोई चीज अगर हमसे दूर है और सिंगुलर है, अब दूर के लिए ये और सिंगुलर के लिए ये, तो दैट का यूज करेंगे आप। तो ये इनके बीच का डिफरेंस हो गया। अब बात आती है नियर और फार को कैसे आप जस्टिफाई करोगे। जैसे दिल्ली की बात मैं करूं तो दिल्ली और हरियाणा, दिल्ली से दूर है क्या हरियाणा, तो अब ये नियर और फार वाला केस आपको समझना होगा। देखिए मेरे बच्चे, हम हरियाणा खैर छोटा नॉर्मल बात करते हैं, मेरे अप्रोच में जो चीजें हैं, है ना, मेरी अप्रोच में जो चीजें हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, नियर एक्सप्रेशन। ठीक है, अप्रोच का मतलब जो 2-3-4 कदम की दूरी पर हो आपके, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, नियर एक्सप्रेशंस। और जो हमारी अप्रोच से बाहर हो ऐसे एक्सप्रेशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, फार। ऐसे एक्सप्रेशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, फार। दिस इज माय पेन और इट इज माय पेन में क्या डिफरेंस है, देखो, दिस इज माय पेन और इट इज माय पेन में देयर इज अ डिफरेंस। देखो, दिस इज माय पेन में ऐसे दिखाकर बात करूंगा, ये मेरा पेन है, और इट इज माय पेन, है ना, जब पेन के बारे में पहले ही जिक्र हो चुका हो, मैं कह रहा हूं हुज पेन इज दिस, ये किसका पेन है, तो पेन का जिक्र पहले हो गया, तो आंसर कैसे किया जाएगा, दिस इज माय पेन ना बोलकर इट इज माय पेन आप बोलेंगे। ठीक है, जब एक्सप्रेशन का यूज जिक्र एक बार हो चुका हो तो सेकंड टाइम आप उसके लिए इट का यूज करें, और अगर फर्स्ट टाइम किसी चीज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आप लोग तो दिस दैट दीस दोस से आप लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, मतलब दिखाकर जब बात कर रहे हैं। ठीक है, सिलेक्शन होने के बाद आपसे मिलेंगे, बिल्कुल वेट रहेगा भाई आप लोगों का। समझ पाए इनके डिफरेंस की बात, है ना। जैसे मैंने कहा दीज स्टूडेंट, तो दीज के साथ स्टूडेंट नहीं बच्चे, हम लोग क्या यूज करेंगे, स्टूडेंट्स। दीज के साथ स्टूडेंट्स, दीज स्टूडेंट्स आर, these students are hardworking, these kind of men attain success by hook or
बाय कुक। अब देखो दीज आ गया, जैसे ही दीज आ गया, दीज के साथ आने वाला एक्सप्रेशन कैसा होता है प्लूरल, तो दीज काइंड्स ऑफ मेन है ना, दीज काइंड्स ऑफ मेन अटेन सक्सेस बाय हुक और बाय क्रुक। बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब जैसे तैसे, जैसे भी करके, ठीक है ना, कैसे भी। आगे बढ़ जाते हैं भाई। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो क्या है देखिए, द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई आर वाइडर देन दिल्ली। एक बार सेंटेंस को देखें बच्चे, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई आर वाइडर देन दिल्ली। द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई आर वाइडर देन दिल्ली। इतने पानी पी लेते हैं थोड़ा सा बैठकर भाई, इतने आप लोग एक बार इस पे आंसर बताएं। जल्दी से देखें। चलिए भैया देखिए, द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई आर वाइडर देन दिल्ली। बहुत ध्यान से देखना, यहां पर सेंटेंस क्या कह रहा है, मुंबई की जो स्ट्रीट्स है, मुंबई की जो गलियां हैं, दिल्ली से चौड़ी हैं। क्या ऐसा पॉसिबल भी है क्या, क्या ऐसा पॉसिबल है किसी 1% भी सोचकर अगर हम देखें तो? दिस इज टोटली इम्पॉसिबल, ये तो असंभव है कि मुंबई की गलियां दिल्ली से चौड़ी हो। तो इसका मतलब जो कंपैरिजन हम लोगों ने किया है ना, वो पूरी तरह से भी गलत है, ठीक है ना, पूरी तरह से गलत है। तो यहां पर दिल्ली तो नहीं होगा, हटाओ जी। हमें एटलीस्ट सही कंपैरिजन करना है, वाइडर देन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली। एटलीस्ट ये बोलना है, वाइडर देन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली। मेरे बच्चे हमें एटलीस्ट ऐसा बोलना होगा, तब जाकर सेंटेंस सही होगा, ठीक है। नीतू बेटे गलत क्या लिख दिया आपको, समझ नहीं आया मुझे क्या लिखा भाई। अब एटलीस्ट जो कंपैरिजन हुआ वो थोड़ा सा ठीक हुआ कि मुंबई की गलियों का कंपैरिजन दिल्ली की गलियों से हुआ। वो चौड़ी हो सकती है शायद, है ना, हालांकि ऐसा है नहीं, रियली में दिल्ली की गलियां चौड़ी हैं, मुंबई तो बहुत क्राउडेड है। अब देख रहे हो इस चीज में कंपैरिजन तो सही सा कर दिया, मुंबई की गलियों का कंपैरिजन दिल्ली की गलियों से कर दिया, बट इस कंपैरिजन के चलते आपसे कुछ गलती हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई। वो क्या गड़बड़ हो गई, नाउन रिपीट हो गया। वो नाउन क्या रिपीट हो गया, स्ट्रीट्स। यहां पर स्ट्रीट्स जो वर्ड है बच्चे वो रिपीट हो गया, और अगर स्ट्रीट्स रिपीट हो गया तो ये गलत है। आप ऐसा नहीं करेंगे, स्ट्रीट्स को हटाकर क्या लिखेंगे, कोई चीज दूर दूर है, मुंबई और दिल्ली दूर दूर है, और चीज प्लूरल है, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या यूज करेंगे बच्चे, दोज। तो क्या फाइनली करेक्ट बना, द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई आर वाइडर देन दोज ऑफ दिल्ली। दोज का मतलब यहां पर स्ट्रीट से है, दोज ऑफ दिल्ली होगा। बिल्कुल दीपक बच्चे, आपका आंसर सही है, ठीक है, बात समझ पा रहे हैं। अगर मैं इसी सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करके लिख दूं तो कैसे, दी दलाल स्ट्रीट ऑफ मुंबई, ये अकेली है तो इसीलिए एज आएगा, इज वाइडर देन दिल्ली। क्या ये सही हो गया भैया, क्या ये लिखना सही हो गया मेरे बच्चे, एक बार देखकर बताएं। द दलाल स्ट्रीट ऑफ मुंबई इज वाइडर देन दिल्ली, ठीक है। आप कहेंगे ना जी ना, गलत हो गया तो क्यों, मुंबई की जो दलाल स्ट्रीट है दिल्ली से चौड़ी थोड़ी हो जाएगी, अगेन गलत हो गया, ठीक है। तो एटलीस्ट हमें क्या करना है, देन दी दलाल स्ट्रीट ऑफ दिल्ली, एटलीस्ट ये लिखें। कुछ बच्चों को तो लगेगा क्या सर दिल्ली में दलाल स्ट्रीट है, जी हाँ मेरे बच्चे, है ना। मुंबई के दलाल स्ट्रीट में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, दिल्ली के में दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज है। अब ये पड़ता कहां पर है, दरियागंज, आपने सुना होगा, वहां पर नियर रामलीला मैदान, आपने देखा होगा, अगर किसी ने देखा है तो गोलचक थिएटर है, उससे थोड़ा सा आगे चलेंगे। हालांकि उसको बंद करने का ऑर्डर आ चुके हैं शायद, मुझे ये भी आइडिया नहीं कि रिसेंटली उसको बंद करना था, कर दिया या नहीं कर दिया है, नॉट श्योर अबाउट इट। बट ये दलाल स्ट्रीट यहां पर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। रिपीटिशन ऑफ नाउन अपने आप में क्या है, एक एरर है। नाउन का रिपीटिशन अपने आप में क्या है, एक एरर है, और अगर एरर है तो ठीक है, हटा देंगे। द दलाल स्ट्रीट क्या है, रिपीट हो रहा है, और ये दूर दूर है बट सिंगुलर है, तो अब यहां पर दैट का यूज करेंगे, दोज का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। द दलाल स्ट्रीट ऑफ मुंबई इज वाइडर देन दैट ऑफ दिल्ली, दैट ऑफ दिल्ली, ऐसा हम लोग करेंगे, ठीक है जी।
समझ नहीं आया कोई बात नहीं बेटे, अगर समझ नहीं आया तो अच्छी बात है। देखो समझ आना भी एक अच्छी तरफ लेकर जाता है, क्यों? क्योंकि उससे एक और एग्जांपल की तरफ बढ़ जाते हैं। तब भी समझ में ना आए तो एक और एग्जांपल ले लेंगे, और फिर भी ना समझ में आए तो एक और एग्जांपल ले लेंगे, और उसके बाद भी ना समझ में आया तो भैया जय श्री राम, फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर एक चीज को हम 4-5 बार समझ रहे हैं और फिर भी नहीं समझ में आएगा तो फिर उसको भूलकर फिर आगे बढ़ो, कोई बात नहीं। एक कंसेप्ट आपका सिलेक्शन नहीं रोक लेगा, ठीक है, नंबर ही काट लेगा बट सिलेक्शन नहीं रोकेगा, कोई बात नहीं। दोबारा से देखते हैं, एक और नए एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। देखिए बहुत ध्यान से देखना, मैंने लिखा दी सीएम ऑफ कहां का लिखे, हरियाणा लिख लेते हैं, सीएम ऑफ बिहार लिख लो, इज मोर करप्ट देन वेस्ट बंगाल। भाई ये सिर्फ मैंने एक नॉर्मली ऐसे सेंटेंस लिख दिया, ऐसा उसको दिल से मत लगाना, जो स्टूडेंट बिहार के हैं या जो वेस्ट बंगाल के हैं, है ना, सिर्फ ऐसे लिख दिया। आप इसकी जगह दिल्ली लिख सकते हैं, वहां पर मुंबई लिख सकते हैं, आप महाराष्ट्र लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर गुजरात लिख सकते हैं, जो आपको लिखना है लिख सकते हैं बच्चे। मैंने ऐसे ही लिख दिया, इसमें मेरा कोई पर्सनल वो भी नहीं है। और ध्यान से देखना, द सीएम ऑफ बिहार इज मोर करप्ट देन वेस्ट बंगाल। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, जो बिहार का सीएम है ना, वो वेस्ट बंगाल से ज्यादा करप्ट है। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? बिहार का सीएम वेस्ट बंगाल तो जगह है, उससे ज्यादा करप्ट थोड़ी होगा। तो एटलीस्ट यहां पर हमें क्या लिखना चाहिए, करप्ट देन आना था पहले तो। ठीक है, तो ये वेस्ट बंगाल यहां पर गलत होता है। हमें क्या लिखना है प्लीज, देन द सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, ऐसा लिखना होगा। बट आप कहोगे सर ये भी गलत है, क्यों? क्योंकि यहां पर सीएम रिपीट हो रहा है। सीएम रिपीट हो रहा है तो जो चीज रिपीट होती है उसको हटा दो। अब क्योंकि सीएम दूर दूर है यहां पर और चीज सिंगुलर है सीएम, इसीलिए हम लोगों ने क्या लगा दिया, दैट। तो देन दैट ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, द सीएम ऑफ बिहार इज मोर करप्ट देन दैट ऑफ वेस्ट बंगाल। अब किसी के मन में आया कि सर यहां पर दोज नहीं आ सकता था, दोज वाला केस क्या बनता, ये बनता द मिनिस्टर्स ऑफ गुजरात। अब गुजरात के मिनिस्टर्स की बात की गई है तो प्लूरल, आर मोर करप्ट देन, कहां का लिखें, केरला। जल्दी से देखेंगे एक बार इसको, अब देखो एक बार, इजी है भैया ये तो। जल्दी से देखें भाई, अब यहां पर क्या होगा, द मिनिस्टर्स ऑफ गुजरात आर मोर करप्ट देन केरला। ठीक है भैया, मिनिस्टर्स, गुजरात के मिनिस्टर्स केरला से थोड़ी करप्ट होंगे, केरला के मिनिस्टर्स से ज्यादा करप्ट होंगे देन द मिनिस्टर्स ऑफ केरला। ऐसा होगा। अब आप देख रहे हो मिनिस्टर्स यहां पर क्या है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो गया तो हटा दो, यहां पर क्या लगा देंगे, दोज ऑफ केरला। ठीक है, दोज ऑफ केरला ऐसा हम लोग बोलेंगे। क्लियर है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। चलिए एक दो सेंटेंस और देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। दी स्टूडेंट्स ऑफ बिहार आर मोर इंटेलिजेंट देन, देखेंगे, द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार आर मोर इंटेलिजेंट देन हरियाणा। जल्दी से देखिए, हमें स्टेप बाय स्टेप चीजों को करके चलना है। भैया बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं वो हरियाणा से ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो सकते। इंटेलिजेंट होंगे तो किससे होंगे, देन द स्टूडेंट्स ऑफ हरियाणा। ठीक है, बट यहां पर आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अगर रिपीट हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, दोज का यूज कर देंगे। ठीक है, क्या यूज कर देंगे बच्चे, दोज का यूज कर देंगे। द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार आर मोर इंटेलिजेंट देन दोज ऑफ हरियाणा। ठीक है, द डेकोरेशन ऑफ योर हाउस, the decoration of your house is more attractive than me. देख लेते हैं एक बार, the decoration of your house is more attractive than me. The decoration of your house is more attractive than me. हाँ बेटे, वो जो बैच बताया था वोकैबुलरी के लिए वो सफिशिएंट है रोहन मेरे भाई, बच्चे टेंशन ना ले। दोज और दीज में क्या डिफरेंस होगा भाई, बताया तो था नहीं तो मेरे बच्चे, दोज और दीज में क्या डिफरेंस है, देखो सिंपल सा डिफरेंस है। दोज और दीज में क्या डिफरेंस है, दीज जो वर्ड है ना वो नजदीक की प्लूरल चीजों के लिए यूज होता है, दोज जो है वो फार दूर की प्लूरल चीजों के लिए यूज होता है। तो ये नजदीक और दूर है ना, नियर और फार में डिफरेंट है, दोनों ही प्लूरल के लिए यूज होते हैं बट नजदीक और दूर के लिए यूज किए जाते हैं। इसको देखते हैं, द डेकोरेशन ऑफ योर हाउस इज मोर अट्रैक्टिव देन मी। आपके घर का डेकोरेशन मुझसे ज्यादा अट्रैक्टिव है, ये तो भाई बिल्कुल ही गलत हो गया। आपके घर का डेकोरेशन मुझसे ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होगा। हाँ भाई ऋषभ, आपके घर का डेकोरेशन मुझसे ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, किससे ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, आपके घर का डेकोरेशन मेरे से ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं हो सकता। आपके घर का डेकोरेशन का कंपैरिजन मैं
ना तो अपने आप से कर सकता हूं, ना ही अपने घर से कर सकता हूं। किससे करूंगा? आपके घर के डेकोरेशन का कंपैरिजन मैं अपने घर के डेकोरेशन से करूंगा। बात समझ पा रहे हैं भाई? आपके घर का डेकोरेशन का कंपैरिजन मैं खुद से थोड़ी कर दूंगा। आपके घर का डेकोरेशन, आपके घर में जो आपने सजावट करी है, उसका कंपैरिजन मुझसे थोड़ी होगा, इंसान से थोड़ी हो जाएगा। आपके घर के डेकोरेशन का कंपैरिजन मैं अपने घर से भी नहीं कर दूंगा। आपके घर के डेकोरेशन का जो आपने सजावट करी है, मैं अपने घर की सजावट से करूंगा। भाई उस सजावट का कंपैरिजन आपसे थोड़ी कर दूंगा, आपके घर से थोड़ी कर दूंगा। आपने अपने घर में सजावट करी है, मैंने भी करी है, तो उन सजावटों का कंपैरिजन करेंगे किसकी डेकोरेशन ज्यादा बढ़िया है। ये थोड़ी आपने अपने घर का डेकोरेशन कर दिया, आप मेरे घर की वॉशिंग मशीन से जाकर कंपेयर कराए, गलत हो जाएगा। मेरे से कंपेयर कर दिया, गलत हो जाएगा। मेरी गाड़ी से कंपेयर कर दिया, गलत हो जाएगा। मेरे खोपड़ी से कर दिया, गलत हो जाएगा। ठीक है, सही कंपैरिजन करना है। तो यहां पर ये मी इसी बिहाफ पर गलत हो गया। आना क्या चाहिए देख लेते हैं जी। क्या आना चाहिए? देन द डेकोरेशन ऑफ माई हाउस। एटलीस्ट ये होना चाहिए, आपके घर के डेकोरेशन का कंपैरिजन मेरे घर के डेकोरेशन से होना चाहिए। अब यहां पर दो चीजें रिपीट हो रही है, वो आप जानते हो। एक तो भैया डेकोरेशन रिपीट हो गया, डेकोरेशन रिपीट हो गया, घर दूर दूर है, सिंगुलर है डेकोरेशन, तो देन दैट। और माई के साथ हाउस रिपीट हो रहा है। पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ जब नाउन रिपीट होता है तो भैया ये भी जानते हैं हम लोग, इसके प्लेस पर भी क्या करेंगे? माइंड। तो हम लोगों ने देखा क्या हो गया? द डेकोरेशन ऑफ योर हाउस इज मोर अट्रैक्टिव देन दैट ऑफ माइंड, देन दैट ऑफ माइंड। आई होप मेरी बात समझ पाए होंगे। दीज नहीं आएगा बच्चे, डेकोरेशन सिंगुलर है ना? ये सेंटेंस तो सही है ना? नहीं बच्चे सही नहीं था बच्चे, पूरी तरह से गलत था। तो आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आई है तो जल्दी से यस सर कर दो, अदरवाइज फिर हम लोग एक बार कॉल करा दूंगा। वैसे तो आशा करता हूं समझ में आ ही गया होगा। हो सकता है ना सर, एक अट्रैक्टिव इंसान अगर इस डेकोरेटेड घर में खड़ा है और उस लोग इंसान को नहीं देखकर घर की तरफ जाता, अरे भाई ओ आशीष मेरे भाई मान जा, इस तरह की बदतमीजी नहीं। वो क्या कह रहा है कि हो सकता है कि एक इंसान डेकोरेटेड खड़ा हो, कोई इंसान उससे अट्रैक्ट हो जाए। अरे भाई नहीं हो सकता, अट्रैक्ट इंसान से हो जाएगा बट वो उस इंसान का कंपैरिजन घर की सुंदरता से नहीं कर देगा। ये बात समझो आप, घर की सुंदरता से नहीं कर सकता बच्चे। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब अगर मैं बात करूं बच्चे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है भाई? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है इसको समझते हैं। कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं, उनमें क्या कंडीशन है, उनका क्या यूज है बच्चे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना? बहुत अच्छे से समझेंगे। मैं कुछ शब्द आपके सामने लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। मैंने एक वर्ड लिखा आइदर, नाइदर, ईच, नन, एवरीवन, हालांकि बहुत ध्यान से समझना, ये जो वन वाले एक्सप्रेशन है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है। मैं फिर आपको बता दूं, ये तो आपने सीख ही चुके हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंडेफिनिट प्रोनाउन में इनको डिस्कस किया था, एवरीवन, एनीवन है ना, वन भी कल ही डिस्कस किया था। तो ये जो शब्द है ये सारे के सारे क्या है? दे ऑल आर इंडेफिनिट। बट फिर भी मैंने यहां पर लिख लिया है ना, आइदर, नाइदर, ईच, ये सब क्या है? दे आर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, एनी हो गया। अब जो कंडीशन की थी वही कंडीशन एवरीवन वगैरह की है, तो इसलिए साथ लिख लिया, इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। मैंने आपको क्लियर कर दिया ये चीज। इसमें अगर मैं बात करता हूं आइदर और नाइदर की, है ना, आइदर और नाइदर की, तो आइदर और नाइदर दोनों का यूज मेरे बच्चे कितने के लिए किया जाता है? दो चीजों के लिए किया जाता है, आइदर हो या फिर नाइदर हो। ठीक है, अगर इंसान ही अट्रैक्ट हो जाए घर की सुंदरता से, मेरे बच्चे नहीं है, मुझे माफ करो, अरे अगर इंसान अट्रैक्ट हो जाए घर की सुंदरता से तो कंपैरिजन थोड़ी कर देगा उस इंसान का। मानकर चले आप एक व्यक्ति है, इसको देखकर बहुत अट्रैक्टिव हो गई इसकी, है ना, सुंदरता से, तो क्या इसका कंपैरिजन इस घर से कर दोगे क्या उठाकर कि भाई ये सुंदर है, घर भी सुंदर है, कंपैरिजन खेल दो इनका? अरे सेंसलेस बातें क्यों कर रहे हो भाई? आप भले ही इस इंसान से अट्रैक्ट हो जाओ, है ना, उसकी सुंदरता को देखकर अट्रैक्ट हो गए, नो डाउट हो सकते हो, बट उसका कंपैरिजन घर से थोड़ी कर दोगे। या फिर मानकर चलें एक गाड़ी है ये, ठीक है, ये गाड़ी है, इसको देखकर भाई ये भी सुंदर लगी आपको। अब ये गाड़ी इतनी सुंदर लगी, अट्रैक्टिव लगी, तो इसका कंपैरिजन उठाकर इंसान से घर से कर दोगे क्या? घर से थोड़ी करोगे, इंसान से थोड़ी कर दोगे मेरे बच्चे। आप समझ पा रहे हैं? ये थोड़ी करो कि घर से अट्रैक्ट नहीं हो सकते, इंसान से अट्रैक्ट नहीं हो सकते हो। किसी भी सुंदर चीज से हम लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, किसी भी सुंदर चीजों से हम लोग अट्रैक्टेड हो जाते हैं, बट कंपैरिजन थोड़ी कर देंगे उसका किसी से भी अननेसेसरी चीजों से। आप एक जगह गए, खूबसूरती को देखकर आप कंपेयर करोगे तो एक दूसरी जगह की खूबसूरती से करोगे। मानकर चलो कश्मीर की वादियां में आप पहुंच गए हैं ना, ये कश्मीर की वादी है मान लेते हैं, ये कश्मीर की वादियां भैया, पहाड़ वहाड़ है ना, झरने वरने, ये नदियां बह रही हैं सब इस तरह से, तो इसका कंपैरिजन आप अपने पड़ोसन से कर दोगे क्या? कोई सेंस नहीं बनता। आप इसका कंपैरिजन हरियाणा से कर दोगे क्या? नहीं, हरियाणा की किसी जगह से कर सकते हो मेरे बच्चे, बात समझे। वो सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन में अच्छा लगता है ना, कविताओं में अच्छा लगता है, जैसे चांद सा चेहरा तेरा, जुल्फ घनेरी छांव है ना, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। वो गानों वानों में ठीक लगता है, रियल में नहीं होता। ईच की अगर मैं बात करूं तो ईच का यूज बच्चे दो और दो से ज्यादा के लिए यूज हो सकता है। नन हो गया, एवरीवन, एनी या एनीवन हो गया, इनका यूज हमेशा
दो से ज्यादा के लिए करते हैं। जैसे देखो कल ही सीखा था, वन का यूज काफी सारे लोगों पर किया जाता है, ठीक है, वन का यूज काफी सारे लोगों पर किया जाता है बच्चे, ठीक है। आओ जी दूसरी चीज देखते हैं। आइदर की बात करें तो आइदर कैसा होता है बच्चे, पॉजिटिव। नाइदर कैसा होता है मेरे बच्चे, नेगेटिव। ईच कैसा है, पॉजिटिव। नन कैसा है बच्चे, नेगेटिव। बाकी ये सारे के सारे वर्ड्स कैसे हैं बच्चे, पॉजिटिव। तो हमने ये सीखा एक तो कि कौन सा शब्द पॉजिटिव है और कौन सा शब्द नेगेटिव है, कौन सा शब्द कितने लोगों के लिए, पर्संस के लिए यूज किया जाएगा, ये दोनों की दोनों बातें सीखी बच्चे, है ना, समझ पा रहे हैं। अब इनकी एक बेहद इंपॉर्टेंट कंडीशन है ना, इनकी एक बेहद इंपॉर्टेंट कंडीशन है, उसको हम लोग सीखते हैं। मैं इसको फिलहाल रख कर दे रहा हूं, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब नाइदर और नन ही नेगेटिव है, बाकी सारे के सारे पॉजिटिव है, ठीक है जी। किसी बच्चे को हो सकता है एनी एनीवन नेगेटिव लगने लगे, एनी और एनीवन नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव सेंटेंसेस में इनका यूज किया जाता है। अब अगर मैं बात करता हूं इन सभी शब्दों के साथ, अगर इन सभी शब्दों के साथ क्या लिखा मिले भैया हमें, ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, नन ऑफ, एवरीवन ऑफ, एनी ऑफ, एनीवन ऑफ या फिर वन ऑफ, तो इनके साथ तीन बेहद इंपॉर्टेंट कंडीशंस चला करती हैं। वो क्या है आइए जी समझ लेते हैं। अगर इनके बाद कोई नाउन या फिर प्रोनाउन आया, वर्ब आई, अगर नाउन प्रोनाउन आया तो हमेशा और हमेशा प्लूरल रहेगा। वर्ब अगर आई तो बच्चे वो हमेशा सिंगुलर आएगी, और पॉजेसिव एडजेक्टिव भी क्या होगा, सिंगुलर, है ना। पॉजेसिव एडजेक्टिव, हाँ याद रखना, अगर इसी नाउन के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव आया है तो वर्ब के जैसा होना चाहिए। लास्ट क्लास में ये बात भी सीखी थी, सिंगुलर होगा, ठीक है। इतनी बात समझ पाए। हमने कहा आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, इन सभी वर्ड्स के बाद नाउन प्रोनाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर, और उसी नाउन प्रोनाउन के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव आया तो वो भी कैसा होगा दोस्तों, सिंगुलर होगा, ठीक है। तो यहीं तक आज हम लोग इस बात को डिस्कस करते हैं, है ना। मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट क्लास में और जानेंगे इसी कंसेप्ट को, और इससे काफी ज्यादा एग्जाम्स में क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चे हम लोग इन्हीं केसेस को बच्चे डिस्कस कर रहे होंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। तो तब तक के लिए मेरे बच्चों गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।